हाय, क्या हाल चाल है? हाय एवरीवन। आज मिशन जीत की टी शर्ट पहनी है मैंने। तुम सपोर्ट दिखा रहे हो ना मेरे को? आज सपोर्ट दिखा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो यार। क्या दिल छोटा क्यों करते हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो क्या चल रहा है? कितनी देर की क्लास कर रही है आपकी? आज तो 5 चैप्टर भी तो दूसरा ही चल रहा है। दूसरा ही चल रहा है। 10 आज लेट चलेगी? 10 साढ़े 10 10 अच्छा। साढ़े 10 तक। बढ़िया। हम्म। तो कुछ नहीं यार, मैं तो सुबह से मिले नहीं तो दिगराज सर से, तो नहीं वो मैं पूछ भी सोचा रहे थे, मैंने बोला कि भी है नहीं, इधर उधर वाले ऑफिस में गए। हाँ। ने वीडियो देखा हाँ। तो मैं इनसे भी बोल रहा था कि यार देखो क्या है ना कि जब क्रांति आना होती है ना तो क्रांति के पहले बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं उसको रोकने के। कर रहे हैं करने दो। तुम लगे रहो अपने काम पे। नहीं नहीं, मेरे को क्या था, वो जैसे वो स्क्रीनशॉट आया ना मेरे पास, तो वो दिन में ही आया सुबह सुबह। तो अब ये है कि उनके अगर जुगाड़ है तो हमारे भी तो जुगाड़ है कुछ कुछ। तो हमारे पास आ जाती है इनकी इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया था ना तुम्हें कि इनके सारे कागज हत्ते हमारे लग जाते हैं। तो वो आया, फिर उसके बाद जब मैंने कंफर्म करा तो मेरे को पता चला कुछ ऐसा हो रहा है। तो बस उसी की वजह से काफ़ी सुबह से टेंशन में था। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। तो बाकी मेरी टीचर से बात हुई है सबसे, और सब इस चीज़ में है कि सर आप टेंशन मत लो, और वी आर रेडी, और हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम, जैसे क्या हुआ है ना कि मेरे को जो अभी पता चला आज, मैं सबके साथ डिस्कशन कर रहा था कि बाकी बहुत सारी जैसे ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, बाकी कोचिंग में एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो उसकी वजह से क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार अब मिशन जीत भी आएगा, मिशन जीत पे बच्चे इतना भरोसा कर रहे हैं, मिशन जीत को बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, तो किसी तरीके से वो जो रैली चल रही है ना उसको तोड़ दिया जाए। तो वही एक कुछ प्रयास चल रहे थे यार। मैं एक चीज बता रहा हूँ शोभित, है ना, अब वैसा वाला पॉइंट आ जाता है कि जब अब बॉटल टेस्टिंग होती है ना तो उसमें आपने को प्रूफ करना पड़ता है। तो मैं तो तुमसे कहूंगा तुम भी लॉन्च करी दो। कब कर रहे हो लॉन्च? अभी कोई प्लान नहीं तो देखो अब क्या है, तुम लोगों का पेपर खत्म हो रहा है 7 तारीख तक पेपर खत्म हो गया। उसके बाद में मेरे हिसाब से तुम्हें लॉन्च कर देना चाहिए। तुम तो 7 तारीख को लॉन्च करो, खत्म करो इसको। मतलब मैं ये डिस्कशन था हमारा, पर मैंने प्रशांत सर से भी डिस्कस करा, आपसे भी कर रहा हूँ कि मतलब दिखाना सही है, टीचर्स को आप दिखा दें। क्यों ना दिखाएं? जब बढ़िया टीचर है अपने पास, बेस्ट टीचर, तो दिखाओ, खत्म करो। मेरे हिसाब से तुम टीचर्स को 7 तारीख को दिखा दो और 7 तारीख को लॉन्च कर दो। जिस दिन आपका एग्जाम, मेरे को एक बार डिस्कशन करना पड़ेगा। एक बार मैं एक बार टीम से डिस्कशन टीचर्स से बात कर लो, अलाइनमेंट ले लो कि वो टीचर्स रेडी हैं, सारी चीजें सब कुछ अगर हैं तो 7 तारीख को इनका एग्जाम खत्म, उसके बाद शुरू। बच्चे लिख रहे हैं वी सपोर्ट यू। वही है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अब ऐसे छुपा के रखेंगे ना तो अब उनको अंदर अंदर कहीं ना कहीं से खबर लग रही है, तो वो फिर अप्रोच कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जल्दी करना है तो या तो 7 को ही करें। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से तो 7 तारीख इज द बेस्ट डेट। थोड़ा सा यार तुम्हारे अब आपने पिछले 2-3 महीने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, आपके सपोर्ट की वजह से काफ़ी बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बस आज इसलिए आया हूँ, एक बार आप मान लो कि एक आखिरी बार तुम्हारे सपोर्ट की और नीड है, क्योंकि एक बार अगर आ गए ना हम सामने तो फिर ये परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि यार अब अगर परेशान करेंगे तो बच्चे ही पकड़ के इनको अच्छे से बजा देंगे। तो और वो है फुल सपोर्ट, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है बच्चों, तो एसएसटी का एग्जाम आखिरी हुआ, तुम एक बार बात कर लो अच्छे से टीम से। और मैं ये कहूंगा कि तुम तो 7 तारीख इज द बेस्ट डे, मतलब ये एक सफर इनका खत्म होगा, दूसरा सफर की इनकी तैयारी शुरू होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने सोचा था, मैंने आज इनको बोला भी लाइव में, उसमें उस वीडियो में कि अर्ली स्टार्ट जरूरी है। तो मतलब जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो उसके बाद आप ज़्यादा गैप ना लो। ज़्यादा क्या है ना, गैप आते इंसान कंफर्ट जोन में चले जाता है, और कंफर्ट जोन की वजह से क्या होता है, फिर वो अभी तो मेहनत करना आ गया है तुम्हें। मतलब अब मैं तुमसे बोलूँ ना 7 तारीख के बाद भी तुम्हें 3 घंटे बैठ के पढ़ना है तो तुम पढ़ लोगे शायद कि भैया ठीक है ना, अभी भी तो पढ़ रहे हैं, तो अब तो कंटिन्यूशन में है चीज़ें। और अगर बीच में ज़्यादा गैप आ गया ना, 1-2 महीने 3 महीने का, बच्चे सोचते हैं ऐसा कि जेई नीट में ना भैया आराम से मई जून में तैयारी शुरू कर देंगे, अभी रुक जाते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी तो इतनी मेहनत करी है, फिर से वापस मेहनत करने लग जाए। तो 1-1.5 हफ्ते का तुम आराम से गैप लेना, 1-1.5 हफ्ते तुम थोड़ा एंजॉयमेंट करो, खेलो कूदो, सीरीज देख लो, और फिर उसके बाद आपकी क्लासेस, हम जैसे ब्रिज कोर्स जो हम सोच रहे हैं, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, आपके साथ शायद डिस्कशन नहीं हुआ है कि बच्चों के ना एक ब्रिज कोर्स ले आएंगे फ्री यूट्यूब पे, जिसपे उनका 9-10 के वो टॉपिक जो जेई नीट में यूज हो रहे हैं वो हम एक बार रिवाइज करवा देंगे फ्री ऑन यूट्यूब। मतलब उसमें वही टीचर जो अपने जेई नीट वाले हैं वो इनको पढ़ा रहे होंगे। मेरे हिसाब से बढ़िया है। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि हम आगे भी प्लान कर ही रहे थे, हम ये सोच रहे थे थोड़ा और अच्छे से चीज़ें रेडी हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इंसान कभी भी 100% तैयार नहीं है। हाँ बस टीचर्स रेडी है ना तो टीचर्स पढ़ा लेंगे, अच्छे से पढ़ा लेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। इंसान 100% कभी रेडी नहीं होता है। जो तारीख है हमारे सामने अभी जो आ रहा है परसों, तो तुम परसों करके खत्म करो। मैं भी आता हूँ 5 मिनट, मतलब 10 मिनट में लेता हूँ, एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कॉल वॉल पे, जो भी 1-2 लोग हैं। क्या है ना कि 1-2 टीचर से मैं सारा कंफर्मेशन ले लूँ, और अगर कुछ होता है तो फिर 7 को अपन आते हैं यार। 7 को मतलब हम लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च का मतलब ये होता है कि एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगी आपकी बैचेस में, द्रोणा जी और द्रोणा नीट में, और उसके बाद हम आपको थोड़े दिनों की छुट्टी देंगे, आराम कर लेंगे, फिर आप ब्रिज कोर्स में आ जाना, और क्लासेस आपकी हम थोड़े दिनों बाद शुरू कर देंगे। ठीक है ना? चलो फिर मैं आता हूँ अभी 5-10 मिनट बाद हो जाएगा। और मेरी बात हो गई है।
तो 7 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं हम, कंफर्म हो गया है। Confirm? हाँ, मैंने लिंक भी डाल दिया, एक बार आप ना जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और मतलब उससे क्या रहता है कि आपको पता चल जाएगा जैसे लॉन्च शुरू होगा। तो द्रोणा जेई और द्रोणा नीट का लॉन्च जो है फाइनली अब हम 7 मार्च को, आपका पेपर खत्म होने के बाद ऑब्वियसली अच्छा ही जाएगा, एसएसटी का पेपर है तो दिखरा सर तो पेपर बेहतरीन जाएगा और हम भी बेहतरीन तरह से आग लगाएंगे। ठीक है। तो टीचर्स काफी एक्साइटेड है, हर एक टीचर से मैंने बात कर ली है, सबने ये बोला है कि सर आप टेंशन मत लो, अपन आते हैं, उतरते हैं और दिखाते हैं क्या पावर है मिशन जीत की। तो एक आखिरी बार आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा, तो लिंक डाल दिया मैंने। 7 तारीख को हम शाम को 6 बजे मिल रहे होंगे द्रोणा जेई और द्रोणा नीट लॉन्च पे। बहुत ठीक है। मैं एक ही चीज कहूंगा, देखो क्या होता है ना, जब आपको बहुत जल्दी दौड़ना है तो आप अकेले दौड़ जाओ, लेकिन हमें बहुत दूर तक दौड़ना है तो हम साथ मिलकर दौड़ेंगे, और मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम साथ रहेंगे। ठीक है, तो 7 तारीख को एसएसटी में झंडे गाड़ के आना है और फिर शाम को मिलते हैं अपन माफियाज की छाती में झंडे गाड़ना है। ठीक है चलो चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों।